जिंदगी में हर इंसान खुद को अपग्रेड करना चाहता है। नौकरी है तो प्रमोशन के लिए मेहनत करता है, किराए का घर है तो अपना घर खरीदने के लिए मेहनत करता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करता है तो अपनी कार खरीदने के लिए मेहनत करता है। यही वजह है कि इंडिया में 4 व्हीलर्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। किसी भी A, B या C कैटेगरी के शहर में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई कार का शोरूम दिख ही जाएगा। अगर आपके मन में भी कार शोरूम खोलने का सपना पल रहा है या आप इस बिजनेस में आने की सोच रहे हैं, तो क्विक सपोर्ट के इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 3.5 मिलियन यूनिट्स बेचकर 2020 में ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट था, जिसमें कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल शामिल थे। साथ ही 2019 में कमर्शियल व्हीकल बनाने के मामले में इंडिया 7वीं पोजीशन पर था। 2020 में ही इंडिया में लगभग 30 लाख गाड़ियां बिकी है और सिर्फ मई 2021 में ही इंडिया में पैसेंजर व्हीकल का प्रोडक्शन 8 लाख यूनिट से ज्यादा हुआ है। इंडियन जीडीपी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल कंट्रीब्यूशन 7.1% का है। साथ ही अनुमान लगाया गया है कि 2026 तक इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बनकर उभरेगा। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि एक कार शोरूम खोलने के लिए किस तरह की प्लानिंग और तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कस्टमर्स को समझिए। अगर आप कार शोरूम खोलना चाहते हैं तो वो कौन लोग होंगे जो कार खरीदेंगे, उनकी अर्निंग कितनी है, क्या जिस शहर में आप कार का शोरूम खोलेंगे वहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो आए दिन आपका शोरूम विजिट करेंगी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आपकी मार्केट रिसर्च का ही हिस्सा होगा, जिसमें आपको ये भी पता लगाना होगा कि आप जिस एरिया में अपना शोरूम खोलना चाहते हैं वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं, उनमें से कितनी नई है और कितनी सेकेंड हैंड कार्स है। उस एरिया में लोगों की एनुअल इनकम कितनी है और पिछले दिनों के मुकाबले गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है या घटी है। अगर इन सारे सवालों के जवाब आप ढूंढने में कामयाब हो गए तो आप आसानी से अपने बिजनेस को प्लान कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कस्टमर सेगमेंट की, क्योंकि ये डिसाइड करना जरूरी है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका अपना एक कस्टमर सेगमेंट होता है। जैसे अपर क्लास जो अमीर लोग होते हैं वो लग्जरी वाले आइटम्स खरीदते हैं। मिडिल क्लास जो अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चीजें खरीदते हैं। अब मिडिल क्लास को आप मर्सिडीज या BMW तो बेच नहीं सकते, इसलिए उन्हें उनकी जरूरत की चीजें देनी होंगी। ऐसे में आपको उन ब्रांड्स में से किसी एक को चुनकर के आगे बढ़ना होगा जो आपके कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो। इसमें आप टाटा, मारुति, होंडा, ह्यूंडई या वॉक्सवैगन जैसे ब्रांड्स के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि इंडिया में लोगों की जरूरत के हिसाब से गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ब्रांड चुनते समय भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस किसी भी ब्रांड के साथ जुड़ने जा रहे हैं उसकी गाड़ियां लोग पहले से ही चला रहे हैं या नहीं, वो ब्रांड मार्केट में कितना पॉपुलर है और उसके प्रोडक्ट्स की मार्केट में रिकॉल वैल्यू कितनी है। एग्जाम्पल के लिए मारुति की जितनी गाड़ियां बिक जाएगी उतनी शायद वॉक्सवैगन की ना बिके। तो कस्टमर भी अपनी पसंद को ध्यान में रखकर किसी शोरूम में आते हैं। जैसे किसी को फैमिली कार चाहिए तो किसी को सेडान, किसी को हाई परफॉर्मेंस SUV चाहिए तो किसी को ऑफ रोडिंग करने के लिए। अगर कोई कंपनी इस तरह की सारी गाड़ियां बना रही है तो उसके साथ जुड़ना आपके लिए फायदे का सौदा होगा। साथ ही इस बिजनेस में जो लोकेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब भी कोई चीज आपकी पहुंच में होती है, हमारे आसपास होती है, तो हम वहीं से कोई सामान लेना पसंद करते हैं। अगर आपके शहर में कोई बाइक या कार का शोरूम खुल जाए तो वो भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप एक बार तो वहाँ पर जरूर से विजिट करेंगे। अगर किसी शहर में पहले से भी कोई कार डीलर मौजूद है तो भी आपको एक ऐसी लोकेशन फाइनल करनी चाहिए जो आते जाते लोगों की नजर में पड़े। अगर शोरूम किसी ऐसे एरिया में है जो शहर से बाहर है या फिर वहाँ पर लोगों का फुटफॉल कम है तो इससे आपके बिजनेस को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए शहर के किसी बिजी एरिया में आपको स्पेस मिल रहा है पर उसका किराया ज्यादा है तो भी उसे लिया जा सकता है। अगर आपका शहर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वहाँ की आबादी ज्यादा हो रही है और अब तक वहाँ पर एक भी कार डीलर नहीं है, तो भी वहाँ कोई ऐसे ब्रांड के साथ बिजनेस शुरू कीजिए जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जैसे टाटा के साथ आगे बढ़ना इजी होगा, ना कि किया मोटर्स के साथ। वैसे आपकी टाइप्स ऑफ सर्विस से भी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। मतलब ये कि किसी भी कार शोरूम में अलग अलग तरह के कस्टमर्स पहुंचते हैं और अगर आप उनकी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं तो आपके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे नई गाड़ियां बेचने के साथ साथ कई शोरूम पे आपको प्री ओन्ड गाड़ियां भी मिलती हैं, जो कस्टमर के बजट के हिसाब से अवेलेबल होती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो अब तक लगभग 40 लाख प्री ओन्ड गाड़ियां बिक चुकी है। इसके अलावा भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर का होना भी कस्टमर के मन में ट्रस्ट क्रिएट करता है। अगर उनकी गाड़ी बिगड़ती है तो वो आपसे सर्विसिंग भी करवा सकते हैं।
इसी के साथ एक और बात कि कोई भी बिजनेस टीम वर्क के साथ ही ग्रो करता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए आपको अपनी टीम हायर करनी पड़ेगी, जो एनर्जेटिक हो, स्मार्ट हो, जिन्हें अपनी फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज हो और जो कस्टमर फ्रेंडली बिहेव करे, जिससे कस्टमर को उसके हर सवाल का जवाब मिल जाए। बेसिक मिडिल क्लास कस्टमर कोई भी चीज खरीदने से पहले मार्केट में कई सारी दुकानों पर जाते हैं और वो सामान वहीं से खरीदता है जहां उसे उसके सवालों का सबसे बेहतर जवाब मिलता है, क्योंकि इससे उसे यकीन हो जाता है कि इन फ्यूचर यहाँ उसे अच्छी सर्विस मिलेगी और उसे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को काम पे रखना जरूरी है जो स्किल्ड हो, प्रोफेशनल हो, जिन्हें सेल्स एंड मार्केटिंग की जानकारी हो और जो कस्टमर रिलेशनशिप की अहमियत को समझते हो। तो ये हमने बात की टीम वर्क की। अब बात करते हैं ऑफर्स और डिस्काउंट्स की, क्योंकि ये एक सच्चाई है। क्योंकि कई बार हम किसी चीज को जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि उस पर मिल रहे ऑफर या डिस्काउंट की वजह से खरीद लेते हैं। इसलिए अगर आप कार का शोरूम खोल रहे हैं तो आपको शुरू से ही कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स देने होंगे जो लोगों में उत्सुकता पैदा करे, लोग गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेने आए या आपके कस्टमर्स की इंक्वायरी बढ़े। इसके अलावा भी आप न्यू ईयर, होली, दशहरा, धनतेरस, दिवाली जैसे बड़े मौकों पर लकी ड्रॉ, शॉपिंग वाउचर्स, कैशबैक, फ्री सर्विसिंग, एक्सटेंडेड वारंटी जैसे कई सारे ऑफर्स दे सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी या कंपनी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। इसके अलावा भी शहर में अपनी बिजनेस ओपनिंग पर प्रिंट, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करवाना आपको फायदे में रखेगा। होर्डिंग्स, पोस्टर्स, थिएटर स्क्रीन पर एडवर्टाइजिंग, शॉपिंग मॉल्स में अपने नए मॉडल को लॉन्च करवाना, ये सारी एक्टिविटीज भी आपको बिजनेस में ग्रोथ दिलवाएगी। और एक सबसे जरूरी बात ये है कि पैसे कमाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कार शोरूम खोलने की, जिसके लिए आपको एक अच्छे खासे स्पेस की जरूरत होगी, जहाँ पर आराम से 10 से 12 गाड़ियाँ खड़ी हो सके। क्योंकि सिर्फ एक या दो कार रख करके किसी तीसरे मॉडल के बारे में आप अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते। इसके अलावा भी गाड़ियों को शोरूम में डालने और बाहर निकालने के लिए जगह होनी चाहिए। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। शोरूम की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि बाहर से ही आते जाते लोगों को गाड़ियाँ दिख सके। गाड़ियों को सर्विस देने के लिए भी आपको अच्छे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जहां पर गाड़ियों की मरम्मत, सफाई, कार वॉश, व्हील अलाइनमेंट, एयर फिलिंग जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम आपको एक बहुत बड़ा स्पेस या 2 से 3 फ्लोर ऑक्यूपाई करना होगा। इसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी, जिसमें शोरूम बनाने का खर्चा, उसकी मेंटेनेंस, स्टाफ और टीम की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस के लिए कंप्यूटर सिस्टम, गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए जरूरी मशीन के खर्चे, ये सब आ जाएंगे। अब आता है अगला सवाल कि कैसे ली जाए ऑथोराइज्ड कार डीलरशिप। तो जहां तक कार शोरूम खोलने की बात है तो आपको सबसे पहले किसी कार ब्रांड की ऑथोराइज्ड डीलरशिप लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कार की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मारुति सुजुकी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए हाउ टू अप्लाई फॉर मारुति कार शोरूम। फिर आपको सर्च रिजल्ट में मारुति सुजुकी अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, जिसपे जाकर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंपनी की ओर से कॉल किया जाएगा। तो इसी तरह से आप दूसरी कार डीलरशिप के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर शुरुआती इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक कार शोरूम को खोलने के लिए कम से कम 30 से 50 लाख रुपए लग सकते हैं और शोरूम खोलने के लिए कम से कम 4 से 5,000 स्क्वायर फीट स्पेस। तो इतनी सारी जानकारियां लेने के बाद में एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या कार शोरूम वाकई में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप किसी पॉपुलर और वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं जिसकी गाड़ियां हमेशा डिमांड में रहती है तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हर गाड़ी पे कंपनी की तरफ से 2 से लेकर 5% तक का कमीशन मिलता है। ये कम या ज्यादा हो सकता है, ये आपको कंपनी के साथ मिलकर के तय करना होगा। रही बात डीलरशिप मिलने की, तो ये पूरी तरह से कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको डीलरशिप देंगे या नहीं। हो सकता है कि आपने अप्लाई किया डीलरशिप के लिए और आपको वो ना मिलकर आउटलेट खोलने का ऑप्शन मिले। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एक कार शोरूम खोलने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस बारे में कंपनी के लोग ही आपको बेहतर बता देंगे। इसके बाद जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसमें आप लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। इंडिया में बढ़ती गाड़ियों की डिमांड से कार डीलरशिप लेना एक अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हो रहा है। लेकिन डीलरशिप या आउटलेट खोलने के बाद भी ये पूरी तरीके से आप और आपकी टीम एफर्ट पर निर्भर करेगा कि आप कितनी गाड़ियां बेच रहे हैं। जितनी ज्यादा सेल उतनी ज्यादा कमाई या कमीशन। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नियम हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से भी अपने सारे सवाल पूछ लीजिएगा ताकि मन में कोई डाउट ना हो। आफ्टर ऑल 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरह से तसल्ली कर लेना जरूरी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई जानने वाले इस बिजनेस में है तो आप उनसे मिलकर इस बिजनेस की बारीकियां सीख सकते हैं। किसी की हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं है।
तो कार शोरूम खोलने को लेकर के वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई और सवाल है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें वो लिख भेजिए। बाकी आप अपना ढेर सारा प्यार हमें शेयर करते हैं कमेंट्स के थ्रू, उसके लिए थैंक यू सो मच पूरी क्विक सपोर्ट टीम की तरफ से। और आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।